इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, शैक्षिक प्रशासन के बारे में। तो इस टॉपिक में हम किन-किन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे, स्कोप या इसके कार्यक्षेत्र की बात करेंगे और लास्ट में हम जानेंगे कि इसके फंक्शंस या कार्य कौन-कौन से हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, शैक्षिक प्रशासन क्या होता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लाइज द अरेंजमेंट ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एंड प्रोग्राम अवेलेबल फॉर एजुकेशन। कि शैक्षिक प्रशासन में सबसे पहले कौन सी चीज आती है, चाहे ह्यूमन है चाहे मटेरियल रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको अरेंज करना। कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे मैनेजमेंट का है, चाहे टीचर एजुकेशन का है, चाहे लॉ का है, चाहे मेडिकल का है, तो सबसे पहले तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है, मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, ताकि जो भी प्रोग्राम है उसको स्मूथली सही तरीके से चलाया जा सके, ठीक है। इसके अलावा अब इन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करके, केयरफुली इनका यूज करके जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करना, उनको पाना। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने दो चीज देखी, सबसे पहले रिसोर्सेज को अरेंज करना और उनका सही तरीके से यूज करना, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त किया जा सके। तो एक काम किसका है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एक तरह का किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक फंक्शनिंग बॉडी है, ठीक है, एक्सिक्यूटिव बॉडी है जो इन चीजों को देखती है कि क्या क्या इंस्टीट्यूट को जरूरत है, इंस्टीट्यूशन की नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए और उन रिसोर्सेज को सही से यूज करके किस तरह से ऑब्जेक्टिव को पाना है। काम किसका है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल, टीचिंग फैकल्टीज एंड प्रोसेस that affect the environment of a formal educational institution। कि शैक्षिक प्रशासन में शिक्षण सामग्री की बात करते हैं, शिक्षण कर्मी टीचर्स की हम बात कर रहे हैं, यह जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो इनका प्रबंधन शामिल होता है, इनको मैनेज करना, ठीक है, जो एक औपचारिक शैक्षिक संस्थान के वातावरण को प्रभावित करता है। तो एक इंस्टीट्यूशन को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रभावित करते हैं, वहां पे जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी, वो प्रभावित करती है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्ट डालती है। तो इनको सही तरीके से मैनेज करना, अरेंज करना, इनको सही तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, अचीव करना अपने ऑब्जेक्टिव को, काम किसका है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं। टू एंश्योर एडिक्वेट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जैसे हम बात कर रहे हैं कि सभी संसाधनों का, चाहे मटेरियल रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जिसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ ये लोग आते हैं, तो इनका सही तरीके से यूज करना, यूटिलाइज करना। टू एंश्योर प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अमंग टीचर्स, कि शिक्षकों के बीच पेशेवर नैतिकता और जो व्यावसायिक विकास है उसको सुनिश्चित करना। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली जो टीचर्स हैं, उनका, उनमें जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो होने चाहिए, वो डेवलप करना। और उनका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसके लिए चाहे एफडीपी ऑर्गेनाइज की जाए, चाहे सेमिनार की बात करें, चाहे कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो इसके थ्रू इस चीज को इंश्योर करना कि टीचर्स का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जो प्रोफेशनल एथिक्स है, वो धीरे धीरे वो उसका विकास हो रहा है कि नहीं। टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इफेक्टिवली, कि शैक्षिक संस्थान के कार्यों को प्रभावी ढंग से करना। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर वेरियस वोकेशन, की अलग अलग व्यवसाय के लिए बच्चों को तैयार करना, ठीक है, कि एक इंस्टीट्यूशन है उसमें मैनेजमेंट के भी बच्चे हैं, उसमें लॉ के भी बच्चे हैं, उसमें एजुकेशन के भी बच्चे हैं, ठीक है, लैंग्वेज के भी हैं, तो बच्चों को अलग अलग जो वोकेशन उनके लिए तैयार करना, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी टीचर्स चाहिए, जो बच्चों के लिए अवेलेबल करवाना इंस्टीट्यूट में, ताकि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। टू एंश्योर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करना। अब हम नेचर की बात करते हैं कि नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, की शैक्षिक प्रशासन की क्या क्या प्रकृति है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स नॉट ऑन प्रोसेस बट वेरियस प्रोसेसेस, कि इसमें सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि बहुत सारी प्रक्रिया आती है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में। कौन कौन सी देखते हैं।
यहाँ पे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, बजटिंग, कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिंग, कि यहाँ पे इसका सिर्फ एक काम नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे काम होते हैं। प्लान भी करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिंग, ये सारे जो काम है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। आगे चल के हम इन पे बात करेंगे। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग टास्क, कि शैक्षिक प्रशासन एक गैर लाभकारी कार्य है। तो नॉट प्रॉफिट मेकिंग टास्क कैसे है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि इंस्टीट्यूशन को जो भी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, उसको प्रोवाइड कराना, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना। तो इसका काम, जो मेन काम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंस्टीट्यूशन को सही तरीके से उसको रन करना, सही तरीके से चलाना, जो भी रिसोर्सेज है उसको अरेंज करना, उसका सही तरीके से यूटिलाइज करना। तो इसका मेन जो काम प्रॉफिट नहीं है, बल्कि क्या है, इंस्टीट्यूशन को, संस्थान को सही तरीके से रन करना, सही तरीके से चलाना। और कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर सही तरीके से चलेगा, सही तरीके से काम करेगा, प्रॉफिट तो अपने आप होगा। तो इसका मेन पर्पस क्या है, इंस्टीट्यूशन को सही तरीके से चलाना। इट इज अ प्राइमरी या सोशल एंटरप्राइज, की यह मुख्य रूप से एक सामाजिक उद्यम है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक सामाजिक उद्यम है, ठीक है, क्योंकि एक सामाजिक कार्य है। क्यों? क्योंकि हम चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज, एक तरह का हम इसको कहते हैं कि सोसाइटी का एक मिनिएचर है, ठीक है, समाज का एक लघु रूप है। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, बच्चे हैं। तो सबको मतलब सबको एक साथ लेके चलना, जो भी रिसोर्सेस है सबको सही तरीके से यूटिलाइज करना। तो सब, जहां पे सबको एक साथ लेके चलने की बात आती है, जहां पे कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, तो यहाँ पे क्या है, एक सामाजिक कार्य है, एक सामाजिक उद्यम है। क्योंकि जो भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या कर रहा है, वो बच्चों के लिए काम कर रहा है, ठीक है, वहां पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए काम कर रहा है, अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर रहा है, ताकि वो बच्चे हैं वो वहां पे सही तरीके से चीजों को सीखें, करें, उसके बाद सोसाइटी में जाके अपनी सर्विसेज दें। तो एक तरह का एक क्या है, एक सोशल उद्यम है, ठीक है। यह मुख्य रूप से एक सामाजिक उद्यम है, एक सोशल एंटरप्राइज है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, की एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि इसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लॉस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उसको यूज किया जा रहा है, उसको अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन एक आर्ट भी है, कि इतने सारे लोग होते हैं, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबको साथ लेके चलना, सबको मैनेज करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना। तो यहाँ पे आर्ट भी है, कि सबको साथ लेके चलना, सबको अलग अलग जो भी लोगों की जो भी अपनी कैपेसिटी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, उनको उस हिसाब से काम देना, काम को टाइम से करवाना। तो ये भी एक आर्ट है। तो साइंस के लॉस भी यूज हो रहे हैं, तो किस तरीके से अलग अलग लोगों को साथ लेके चला जाए, ठीक है, किस तरह से जो स्टाफ है उसको हैंडल किया जाए। तो ये आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ये काम करता है। तो प्री स्कूल एजुकेशन, जो नर्सरी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, प्री स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं, प्राथमिक शिक्षा, वहाँ पे हम देखते हैं इसको। सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, और एजुकेशनल एनजीओ, जो एनजीओ से एजुकेशन में काम करती हैं। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कार्य क्षेत्र है, यहाँ यहाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम करता है, ठीक है। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं, कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं प्लानिंग, योजना बनाना, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, ऑर्गेनाइजिंग, आयोजित करना, स्टाफिंग, कर्मचारी नियुक्त करना, डायरेक्टिंग, निर्देशित करना, बजटिंग, बजट बनाना, कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना, और इवैल्यूएटिंग, मूल्यांकन करना। तो ये अलग अलग इसके फंक्शंस है। तो अब हम एक एक करके इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्लानिंग की बात करें, तो देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी काम अगर आपको पूरा करना है, तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इंस्टीट्यूशन को सही तरीके से चलाने के लिए, फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना होता है। तो सबसे पहले प्लानिंग होती है, कि नेक्स्ट 1 ईयर में इंस्टीट्यूशन को क्या अचीव करना है, क्या टारगेट है, कौन कौन से चैलेंजेस है जिससे निपटना है। नेक्स्ट 1 ईयर के लिए प्लान करना, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए प्लान करना, 10 ईयर के लिए प्लान करना, कि हमें एडमिशन बढ़ाने हैं,
ठीक है? हमें जो भी नए-नए रिसोर्सेज़ हैं, वो हमें उसको लेना है, उसको परचेज़ करना है, हमें कितने टीचर्स चाहिए, ठीक है? क्या-क्या रिसोर्सेज़ स्कूल को नीड है, तो स्कूल की क्या नीड है, उसको किस तरह से फुलफिलमेंट करना है, उसके लिए प्लानिंग करना। तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। तो प्लानिंग इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेसफुल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि योजना सफल शैक्षिक प्रशासन का आधार है। इन दिस प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, कि इस प्रक्रिया में प्रशासक पहले से तय कर लेते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। अंडर द प्लानिंग प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटर सेट गोल्स दैट आर टू बी अचीव ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है सबसे पहले एक लक्ष्य को निर्धारित करता है और टाइम भी होता है कि कितने टाइम में हमें उस टारगेट को अचीव करना है। तो प्लानिंग, आपको चीज़ों को अचीव करने के लिए योजना बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, कितने मटेरियल चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? फिर ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग तो किया, उसके बाद क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना, ठीक है? तो इट इज़ कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ बोथ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, की ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, कॉलेज में टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, और जो फिजिकल रिसोर्सेज, सभी को सही तरीके से यूटिलाइज करना, ठीक है? ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, की शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन करना, ताकि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त किया जा सके। चाहे कोई प्रोग्राम चलाना, उसको स्मूथली रन करना, उसमें क्या रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है? तो इसमें क्या है? ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, run the institution efficiently by properly organizing the planned activities and program, की नियोजित गतिविधियों और कार्यक्रमों को सही प्रकार से आयोजित करके संस्थान को कुशलतापूर्वक चलाना, ठीक है? Whatever plan is made, it is the organization that gives practical form, कि कोई भी योजना बनाई जाती है उसे व्यवहारिक रूप देना ही आयोजन है। तो प्लानिंग में चीज़ों को प्लान किया जाता है, तो ऑर्गेनाइज में यहाँ पे क्या है कि उस प्लानिंग को क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है? ताकि जो हमने फ्यूचर के लिए जो प्लान बनाया है, जो टारगेट हमने डिसाइड किया, उसको अचीव किया जा सके। तो उसके लिए रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। डायरेक्टिंग, निर्देशित करना, यहाँ पे डायरेक्शन आ जाता है, निर्देशन आ जाता है। दिस फंक्शन इज मेनली कंसर्न विद ऑथराइजेशन, की है कार्य मुख्य रूप से प्राधिकरण से संबंधित है। कि मान लो टीचर्स, जो भी इंस्टीट्यूशन है, हमने अपने गोल डिसाइड कर लिए, ऑर्गेनाइज कर लिया चीज़ों को। अब टीचर्स हैं, स्टाफ जो है, उनको डायरेक्शन देना कि तुम्हें किस तरह से तुम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो, किसके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो सबको डायरेक्शन देना ताकि काम को सही तरीके से सही टाइम पे किया जा सके। इट इन्वॉल्व्स इशूइंग डायरेक्शन एंड जर्नल ऑर्डर्स along with काउंसलिंग टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि इसमें संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परामर्श के साथ साथ निर्देश और सामान्य आदेश जारी किया जाता है। Educational administrator ensure teamwork among his or staff so that the various activities of the institution are completed smoothly, कि एक शैक्षिक प्रशासक अपने कर्मचारियों के बीच समूह कार्य सुनिश्चित करता है, एक टीम वर्क, एक ग्रुप वर्क, ताकि संस्थान की जो अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं, जो काम है, जो डिपार्टमेंट है, वो सही तरीके से चल सके, सही तरीके से अपने काम को कर सके। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है? कि एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैन बी पॉसिबल ओनली बाय द राइट डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, कि संस्थान सही तरीके से तभी चलता है जब सही टाइम पे सही डिसीजन लिया जाए। तो ये भी काम किसका होता है? जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका काम होता है। सही डिसीजन होगा तो काम भी सही तरीके से होगा, ठीक है? इंस्टीट्यूशन जो है अपने गोल को टाइम से अचीव करेगा। अच्छे डिसीजन हमें आगे ले जाते हैं और खराब डिसीजन हमें पीछे ले जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, एक बहुत बड़ा काम होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इफ द डिसीजन रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर गुड, देन द इंस्टीट्यूशन विल बी एबल टू अचीव इट्स गोल ऑन टाइम, कि अगर डिसीजन सही होते हैं, सही टाइम पे सही डिसीजन होते हैं, तो इंस्टीट्यूशन जो होता है अपने गोल को सही टाइम पे अचीव करता है। बजटिंग, बजट बनाना, ठीक है? देखो, हम बात करते हैं, चाहे हम प्लानिंग कर लें, कुछ भी कर लें, बजट बहुत ज़रूरी होता है। कि जैसे आपके घर में हम देखते हैं कि
कितनी इनकम हमारी आ रही है, कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप आपको मतलब हाँ, आपकी कितनी इनकम है, अगर आपका ये फर्क नहीं पड़ता कि इनकम कितनी आ रही है, तो आप हो सकता है कि बेहिसाब खर्चा करो, ठीक है। इनकम से ज्यादा आप खर्चा कर लो तो क्या होगा, आप घाटे में चले जाओगे, आपको लोन लेना पड़ेगा, और ऐसे में कोई इंस्टीट्यूशन चल नहीं सकता, ठीक है। तो बजट बनाना बहुत जरूरी होता है कि एक स्कूल की नेक्स्ट 1 ईयर में कितनी इनकम आएगी, और उस इनकम को अलग अलग रिसोर्सेज पे किस तरह से हमें खर्च करना है, ये जानना भी, ये डिसाइड करना भी बहुत जरूरी होता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स इनकम, कि संस्थान का विकास उसकी आय से निर्धारित होता है। प्रिपरेशन ऑफ एनुअल इंस्टीट्यूशन बजट कीपिंग इन द व्यू द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल, कि संस्थान के संभावित आय और व्यय को ध्यान में रखते हुए संस्थान का वार्षिक बजट तैयार करना चाहिए। और इसमें भी बैलेंस करना चाहिए कि भाई कितनी इनकम हो रही है, उसी हिसाब से तो हमें खर्चा करना है, ठीक है। तो बजट बहुत जरूरी होता है। हम प्लान करते हैं तो प्लानिंग में भी जो भी हमारी अचीवमेंट होती है, तो हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो रिसोर्सेज के लिए हमें इनकम चाहिए होती है, ठीक है। तो अब बजट बनाना बहुत जरूरी होता है कि हमें जितनी इनकम आ रही है, तो उस इनकम को किस तरह से हम अलग अलग रिसोर्सेज पे हम क्या करें, उसको खर्च कर सके। कंट्रोलिंग और सुपरवाइजिंग, नियंत्रण या पर्यवेक्षण करना। By proper supervision and control of the education system, the educational administrator carry out the functions of the institution smoothly, कि शैक्षिक प्रशासन शिक्षा प्रणाली के पर्यवेक्षण और उचित नियंत्रण द्वारा ही संस्थान के कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करता है। देखो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो भी अलग अलग जो वर्कर्स हैं, स्टाफ जो है, काम सही तरीके से हो, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सही टाइम पे काम कंप्लीट हो, तो इसके लिए सुपरविजन या कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। कंट्रोल अगर होगा, वर्कर्स पे कंट्रोल होगा, तो कहीं पे भी किसी तरह की हम देखते हैं कंट्रोवर्सी नहीं होगी, सब अपने अपने काम को अपने अपने सही तरीके से टाइम पे करेंगे, आपस में किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होगा, किसी तरह का विवाद नहीं होगा। तो इसलिए कंट्रोलिंग भी बहुत जरूरी होता है और सुपरवाइजिंग भी जरूरी होता है, ताकि काम को देखते रहें कि हाँ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। इवेल्युएटिंग, मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। इवेल्यूशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, की मूल्यांकन भी प्रशासन का एक अंग है। इट इज द मेथड यूज इन असेसिंग द रिजल्ट ऑफ अ प्लान, कि जो योजना बनाई है वो किस तरह से सफल हुई ना हुई, उसके लिए इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है। द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इवेल्युएट्स टू नो whether the personnel and system have helped in achieving the goal that was set out to be achieved, कि शैक्षिक प्रशासन ये जानने के लिए मूल्यांकन करता है कि हमने अभी तक जो गोल डिसाइड किए थे, क्या हम उसको अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अगर मान लो अचीव नहीं कर पाए, तो क्या प्रॉब्लम थी जो अचीव नहीं कर पाए, तो इस चीज को असेस करना है। ओके। और स्टाफिंग, कर्मचारी को नियुक्त करना, कि इंस्टीट्यूशन में कितने टीचिंग स्टाफ चाहिए, कितना नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए, तो इसको ये जो कर्मचारी नियुक्त करना या स्टाफिंग, ये भी किसका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और इसके साथ के साथ राइट पर्सन शुड बी गिवन द राइट ड्यूटी, कि सही व्यक्ति को सही तरीके से काम दिया जाना चाहिए, उसके हिसाब से, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से। देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द स्टाफ, कि कर्मचारियों के बीच समान के बीच काम का समान वितरण होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को कम काम, किसी को ज्यादा। तो कर्मचारियों को जो भी स्टाफ है उसको अपॉइंट करना, ठीक है, उनकी नियुक्ति करना, और उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको सही काम देना, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना, कि क्या होता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नेचर है, ठीक है, इसका स्कोप क्या है, और इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।